गरीबी है और गरीबी को, बेरोजगारी को दूर करने का एक ही माध्यम हो सकता है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को समझ सिखाया जाए कि किस तरीके से आप अपने आपको इकोनॉमिक क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है। लोग MBA करने के बाद भी 15-20 हजार रुपए की जॉब के लिए ढूंढते रहते हैं। सबसे बड़ी जरूरत जो है इस देश को त्याग के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता। दोस्तों, बुल्स एंड बियर्स स्कूल ऑफ कैपिटल मार्केट, और इसका उद्घाटन 14 जनवरी को एक ग्रैंड उद्घाटन कहिए या ग्रैंड इनॉग्रेशन कहिए, 14 जनवरी को एंजल मेगा मॉल कौशाम्बी में गाजियाबाद में हुआ। इस स्कूल, बिजनेस स्कूल का जो मुख्य लक्ष्य है वो है ऐसे बच्चों को तैयार करना जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंस मार्केट में वो अपना भविष्य तलाश रहे हों। तो ऐसे बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, और इस अवसर पे विभिन्न विद्वतजन अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने इलाकों के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके चलने वाले कुछ नौजवान और बड़े टीचर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए, और इस कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये बुल्स एंड बियर्स का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल कुछ छात्रों को केवल कुछ ट्रेनिंग भर देना नहीं है। इसका उद्देश्य जब से स्टूडेंट यहाँ आते हैं और प्लेसमेंट तक क्या गाइडलाइन होनी चाहिए और किस तरह से बच्चों को इस दिशा में प्रेरित किया जाए, इस पे बातचीत हुई। इसमें जो लोग हैं, जो लोग आए, अपने समय के बड़े इकोनॉमिस्ट, शिक्षाविद भी यहाँ उपस्थित थे। इसके साथ साथ देश दुनिया में जो अपने ढंग से जिन लोगों ने नाम कमाया है, जो बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस की दुनिया में जिन्होंने एक सफलता हासिल की है, उन लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। इसके साथ रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के सिंगर भी यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो ले चलते हैं हम सीधे कार्यक्रम की ओर। तो इनके बारे में क्या बताऊं? इधर द्रोणाचार्य और शेयर मार्केट इतनी नॉलेज का भंडार, इतनी सादगी और इतना जो सिंपलिसिटी जो इनके अंदर है वो शायद ही किसी में होती है। और जिनके जितनी नॉलेज ले लो उतनी कम है, हमेशा अवेलेबल, हमेशा डाउन टू अर्थ। सो देयर इज सो मच लर्निंग फ्रॉम पुनीत जी, एंड हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इतनी बड़ी फैसिलिटी जो बनाई है इन्होंने आज 10,000 स्क्वायर फीट की, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड इन दिल्ली। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी फैसिलिटी दिल्ली में अवेलेबल है, और ये फैसिलिटी आर्य भगवान ने ज्यादा पूरा मॉल या अपनी फैसिलिटी के लिए होगा। और ये ऐसी ऐसी चीजें डेवलप करने वाले हैं जो कि लोगों ने अब तक सोची भी नहीं है। तो बहुत कुछ होने वाला है, जब देखते जाएंगे। तो मैं राहुल है हमारे साथ, इन्वेस्टर इनसाइट के एडिटर, एंड इनकी मैगजीन आती है बिजनेस की। तो राहुल, ओवर टू यू। नमस्कार। तो आज से लगभग 6 महीने पहले
वैसे हम लोग बैठे हुए थे ऐसा के ग्रुप के कुछ लोग 15-17 लोग, तो वैसे ही विचार आया कि कंपनी डेवलप करनी चाहिए, तो हमने प्रो फर्स्ट कैपिटल करके जो कंपनी है वो बनाई। उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ विनय जी, ठीक है, उसके बाद हमने ट्राई किया कि हम लोग क्या करें कि हमारी खुद की ना एक बिजनेस मैगजीन होनी चाहिए, तो हम लोगों ने उस पर थोड़ा वर्कआउट शुरू किया। तो उसके बाद अभी हमने अक्टूबर में जब दिवाली के आसपास अपनी पहली जो मैगजीन है उसको लॉन्च किया। ठीक है, आप देखते होंगे उसके अंदर जो कंटेंट है वो काफी अच्छा है कंपैरेटिवली, और उसमें ओवरऑल सारी नॉलेज है, आईपीओ से लेके प्री आईपीओ, स्टॉक रिसर्च, टेक्निकल। ठीक है, उसके बाद आपको अगर और भी जो एजुकेशन वाइज कोई भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह हो गए, तो इस तरह से कुछ हमारा एक रहता है कि मतलब ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट है वो हम जो है वो रीडर को देते हैं, तो उस पे हम और आगे काम कर रहे हैं। ये हमारी एक डिजिटल ई कॉपी रहती है, ठीक है, तो अगर आपको किसी को भी सब्सक्राइब करना हो तो वो कर सकते हैं इजीली आईसा के ग्रुप में, इट्स रेडीली अवेलेबल। तो पूरी जो मैगजीन है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ विनय जी होती है, ठीक है, तो हर महीने हम ट्राई करते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास कि वी शुड लॉन्च इट। तो उसको क्या है, बेसिकली स्टॉक मार्केट में यही है कि आपने पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट है कि आपको सीखना भी है। तो वो जो मैगजीन है दैट विल गिव यू द नॉलेज कि हाउ यू शुड लर्न एंड हाउ शुड यू रीच योर गोल इन a better way, not to dependent with anybody else. That should be the criteria of yours. आपको कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, आपको you have to be self dependent. तो वो मैगजीन है आपको जरिया दिखाएगी कि आपको किस तरीके से उस राह पे चलना है ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने मार्केट के अंदर। हिम्मत जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनकी टीम को जो संचार जगत में अपनी क्रांति कर रहे हैं। अपने हमारे भाई हिम्मत जी विकास मीडिया से आए हुए हमारे, तो पूरी कंपनी से आप उनको फॉलो करेंगे। हमारे संगीत सम्राट राजकुमार चांद जी जो बहुत ही बड़े बॉम्बे में रहते हैं, आप बॉम्बे से हमारे एक फोन के माध्यम से बॉम्बे से कल से आज सुबह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं अपने बड़े भाई का स्वागत करता हूं श्री राजकुमार चांद जी के लिए जोरदार तालियां। आप किसी भी हीरो किसी भी गायक को कहिए राजकुमार चांद जी हमारे एक जगह से फोन पर हमारे इस प्रोग्राम में आ गए। राजकुमार चांद जी का बहुत बहुत स्वागत, दिल से स्वागत मेरे बड़े भाई राजकुमार चांद जी का। लीजिए अब मैं राजकुमार जी अपनी वाणी से थोड़ा सा हमारे इसके बाद मुझे बहुत बड़ी एक्टिंग अभी इनका दिल्ली के नाम से गाना आया है, वो भी आपकी एक्टिंग हमारे बेटे राज सिंह ने भी जोरदार तालियां कोई मोरिया नीले लाल गया जिलड़ के वेला करे आजा बिन जानू मैं कदमा चुतर के मैं बहुत शुक्रिया थोड़ा सा ने दाते से मान मानो इतने बड़े मैं सबने जीना कहते हो छल्ला पेड़ी पूरे पे जाना पहले पूरे पे पतन महिदा दूरे पे गल सुन छलिया रोला पे सड़क की ताई भोला शर्म से झुक जाएगी चोले आपके शर्म से झुक जाएगी सारी बातें यही बस झुक जाएगी। रहना ये अफसाना कोई इनको ना बदनामा के इन्हें देख कर भी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये शमीर पे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
मगरूर इतनी हो जाएगी, मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी, कर देंगी दीवाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। जी हमारे सामने गुलशन बियर है आज कौशाम्बी के बड़े मेगा मॉल में, उसका नाम है फ्लोर पे है और बड़े बिजनेस स्कूल का स्थापना या उद्घाटन हो रहा है। उसके को फाउंडर गुलशन बियर, गुल्स मतलब भारतीय इकोनॉमी का प्रतीक और बियर मतलब अमेरिकन, तो उसके को फाउंडर है हमारे सामने है। और पहले तो ये जो कंसेप्ट है आप लोगों का बिजनेस को लेके, ये नाम कहाँ से किस तरह से आया, पहले तो इस पर देखिए सर्वप्रथम तो मैं विमर्श मीडिया के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और नव वर्ष की भी मंगल शुभकामनाओं की कामना करता हूँ। और 22 जनवरी को अयोध्या में जो अपने श्री राम जी का उद्घाटन हो रहा उसके सारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। ये बुल्स एंड बियर्स का आज कक्षा शुरू किया है। हमारे देश में बहुत गरीबी है और गरीबी को, बेरोजगारी को दूर करने का एक ही माध्यम हो सकता है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को समझ सिखाया जाए कि किस तरीके से आप अपने आपको इकोनॉमिक क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है। लोग MBA करने के बाद भी 15-20 हजार रुपए की जॉब के लिए ढूंढते रहते हैं। हमारे गुल्स एंड बियर का जो हमारे सिंबल है, स्कूल ऑफ कैपिटल मार्केट का सिंबल है, उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि जो बच्चे इस तरीके के हैं, योग हैं, उनको हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि उनको किसी गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे, किसी नौकरी पे आश्रित ना रहना पड़े और अपने स्वयं के जो योग्यता यहाँ से अर्जित करें, उसके माध्यम से अपने परिवार को अच्छी तरीके से पाल सकें। बुल्स एंड बियर्स का एक उद्देश्य तो ये जी। एक इससे एक सवाल ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि पहले से जो बिजनेस स्कूल में पढ़े हुए लड़के, MBA और BBA किए हुए लड़के 15,000 20,000 की नौकरी तक सीमित है। देखिए इसमें केवल सवाल यह है कि गुल्स एंड बियर इसमें क्या उनको क्या मदद करेगा इस तरह? देखिए जो पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास चाहे ग्रेजुएशन की डिग्री, हमारे यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया कि एक MBA और अच्छी खासी इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए लोग बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि बेरोजगारी के लिए परेशान है। तो हमारा तो उद्देश्य कि बच्चा पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो, उसको हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं बुल्स एंड बियर्स में, जो शेयर मार्केट में कि किस तरीके से इसमें काम करता है। ये हमारा स्कूल है, इसलिए ट्रेनिंग हम उन बच्चों को देते हैं 3 महीने की ट्रेनिंग देकर, और हम उसको इतना योग बना देते हैं कि उसकी क्षमता के ऊपर वो 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जितनी उसकी क्षमता है उतने अपने आप स्वयं पैदा कर सकता है। मतलब टोटल ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड? हाँ, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से शेयर मार्केट भी चलती है, तो ये उसी का है।
समृद्धि का रास्ता एक हमें खोजा है, क्योंकि लोगों में बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे बहुत घूम रहे हैं। अगर हम उनको एक ट्रेनिंग देकर 3 महीने की ट्रेनिंग देकर अगर वो मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपए का भी जॉब कर लेता है तो एक तो अपने परिवार पर बोझ नहीं रहेगा, अपने परिवार का लालन पोषण कर सकता है और गवर्नमेंट को भी इसके लिए बहुत सहायता मिलेगी। लेकिन इसमें जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए जी, उसकी मतलब फीस किस तरह से रखी हुई है? एक आम फीस कर पाएगा? फीस हमने बहुत सामान्य फीस रखी है, सिर्फ 20,000 रुपये महीना लेकर हम उसको 20,000 रुपये महीने का आदमी बनाने की गारंटी करते हैं। 3 महीने में सीखता है, 2 महीने में सीखता है, 1 महीने में सीखता है। 20,000 रुपये हमारी फीस है। 20,000 रुपये फीस देकर वो बच्चा 20 से 25,000 रुपये 1 महीने के बाद ही कमाना शुरू कर सकता है। हमारे ट्रेनिंग का पीरियड 3 महीने का, तो 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद वो बच्चा 30-40 हज़ार रुपये अपने आप स्वयं कमाने लायक होता है। ये उद्देश्य एक स्टॉक एक्सचेंज को लेके या इस तरह के शेयर मार्केट को लेके 50 वेबसाइट और एप्स मार्केट में अवेलेबल है, उससे आप लोग किस तरह से मतलब आपकी क्या योग्यता है कि देखिए बेहतर आप प्लेटफॉर्म दे पाए? देखिए, एक आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में अगर बात की जाए, इंजीनियरिंग करने वाला इंडिया में IIT के जो इंस्टीट्यूट है वो नंबर 1 माने जाते हैं। जो IIT से इंजीनियरिंग करा हुआ है वो बच्चा कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता, उसकी विदेशों में भी बहुत बड़ी मांग है। तो वेबसाइट पर बहुत सारे साइट बनी है, लोग सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये गारंटी करते हैं, श्योरिटी करते हैं या आश्वासन देते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ ट्रेनिंग करेगा, 3 महीने की ट्रेनिंग करेगा, उसकी फीस मात्र 20,000 रुपए है। बिल्कुल खर्चे लायक हमने फीस रखी है, क्योंकि बेरोजगार के पास कहाँ पैसे होते हैं। उस 20,000 की ट्रेनिंग में देकर हम उसको 25-30 हज़ार रुपए का एक व्यक्तित्व बना देते हैं कि वो अपने परिवार का लालन पोषण करता है, गवर्नमेंट में भाग न रहे, अपने परिवार में भाग न रहे, अपने ऊपर भाग न रहे। जी, ये तो हो गया इसके लेके। आप पेशे से वकील भी हैं, तो यहाँ से कैसे इधर बिजनेस वाले में कैसे आप और सामाजिक समाज की बात यहाँ तक है, पेशा आप वकालत का हो, डॉक्टरी का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेरा जो उद्देश्य है समाज के लिए कि जो समाज में जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का हमारा उद्देश्य है। इसके माध्यम से और दूसरे लोगों को, और इसके अलावा हमारे और दूसरे माध्यम है जो अब तक मैं कभी 17,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूँ। हम पानी की एल्कालाइन मशीन की मार्केटिंग कराते हैं, क्योंकि RO कम्प्लीटली बंद है, तो पानी की एल्कालाइन मार्केटिंग लोगों को कैसे करनी है उसका रास्ता बताते हैं। आने वाला टाइम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का होना है। 2028 में कम्प्लीटली डीजल पेट्रोल बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लोगों को बताते हैं। लोग बाहर एंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी खरीदते हैं, तो टीवी का हमारे पास काम है। लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए हम मुर्गी फार्म लगाते हैं, और भी बहुत सारे काम है जिसके अलग अलग माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने का प्रयास करते हैं। देश की ज्वलंत समस्या है कि सरकार पर भारी है कि जो बेरोजगारी बढ़े, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, उसका एक प्रयास है हमारा BS स्कूल और हमारा प्रयास। मेरे वकील होने से, डॉक्टर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट काम। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन एक व्यक्ति जो सिखा रहा है बच्चों को जी, वो कहाँ से सीखा? देखिए, सिखाने वाला तो जो ट्रेनर होते हैं, हमारी जो फैकल्टी होती है, वो एक्सपर्ट लोग हैं। ना इनोवेटिव जो आइडियाज आते हैं, जैसे आप लोग सोच रहे हैं जी, तो इसके लिए तो कहीं मुझे लगता है कि आप लोग देखिए, ये तो ईश्वरीय कृपा होती है कि जो ईश्वरीय आदेश होते हैं। जो मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं वकालत नहीं करता, मैं समाज के सामाजिक कार्य करता हूँ। तो मेरा अपना आनंद इसमें है, मेरा अपना इंटरेस्ट इसमें है, मेरी अपनी रुचि इसमें है, क्योंकि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। और जिसको ऐसे बहुत सारे लोग हुए, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए कि जो अनिल कुंबले इंजीनियर थे, लेकिन वो क्रिकेटर बन गए, और सचिन तेंदुलकर 10वीं पास नहीं कर पाए, वो क्रिकेट के बादशाह कहलाते हैं। तो ये तो ईश्वर को जो जहाँ जिसका इंटरेस्ट हो उसको काम करना चाहिए। तो ये भगवान ने भाई वकालत करनी डिग्री हो गई, वकालत करने में मन नहीं लगा तो हम नहीं कर पाए, लेकिन आज जिसमें सामाजिक कार्यों में मन लगता है, लोगों की देश की जरूरत समस्याओं को देखने में मन लगता है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए मैं ये सब काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमर्श से बात करने के लिए। और चूंकि पहली मुलाकात है, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत सारे जो सामाजिक कार्यों में आप लिप्त हैं, काम कर रहे हैं,
उनके बारे में भी हम जनता तक पहुँचाएं सब चीजें। गिल साहब आप बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ गुड्स एंड बियर के जो फाउंडर्स हैं उसमें से तो अभी हमारी बात हुई है वीरेंद्र गिल जी से। पुनीत वरेजा जी हमारे साथ हैं, इसके डायरेक्टर भी हैं शायद। अभी एक बड़ा खूबसूरत सा दरवाजे पे लगा हुआ है, सब मोह माया है। तो आप मोह माया में क्यों फंसना चाह रहे हैं, पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैं फिर जवाब देना चाहूंगा कि नहीं फंसे हुए ना फंसेंगे। हाँ, इसीलिए लिखा हुआ है कि सब मोह माया है। हाँ, कि हम सबको जो सामाजिक दायित्व दिया गया है हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। इस समय वक्त की सबसे बड़ी जरूरत जो है, इस देश को त्याग के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता। तो हम पुरुषार्थी इसके मत के व्यक्ति हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं और ओनर्स को भी कराना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके आप एक उद्यमी, हमारा संकल्प सशक्त समृद्ध भारत का। जी जी। तो संपन्न भारत, सशक्त भारत का जो संकल्प है तभी पूरा होगा जब हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जी जी। जब नए नए व्यवसाय चलेंगे, उनको पूंजी मिलेगी, तो ही नए उद्यमी और नए पुरुषार्थी पैदा होंगे। इसलिए सब मोह माया है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, लेकिन इसमें पुरुषार्थ की जरूरत है। लेकिन एक जो नाम है, बड़ा खूबसूरत सा नाम है, भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिकन अर्थव्यवस्था का जो प्रतीक आपने लिया है, तो कहीं वहां से पैसा मिल रहा है या कैसे? पैसा तो हमारे जो पूंजी बाजार में प्रवाह है वो सब विदेशी को पता है कि इस समय सबसे उभरती कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत है। जी, उसमें निवेश होना चाहिए, यही है जी। लेकिन एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बियर या प्रतीक अमेरिकन इकोनॉमी की प्रतीक है, तो कहीं आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उसके समकक्ष आपको ले आ देंगे बच्चों को? देखिए, यदि हम अपना सही वो करें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि रुपये और डॉलर पैरिटी ना हो तो भारत कल भी सबसे संपन्न आर्थिक देश था और आज भी है। ये तो सिर्फ हमारे जो है डॉलर पैरिटी की वजह से हम पीछे दिखाई देते हैं। यदि डॉलर की वैल्यू हमारी तुलना में ज्यादा ना हो तो हम आज भी बहुत सशक्त अर्थव्यवस्था नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है। बिल्कुल, मैंने कहा था वो डॉलर की तुलना में हम ही लोग, अगर आप पर यूनिट तुलना करें कि कौन कितनी यूनिट उत्पाद करता है तो उसमें आज भी सबसे ऊपर है। आप ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने एक स्कूल शुरू किया है, तो उसका उद्देश्य क्या है और कैसे? सबसे पहला उद्देश्य मैंने कहा कि जो पूंजी बाजार में जो एक टैलेंट की, जो कौशल की आवश्यकता है, तो हमारा स्किल डेवलपमेंट का ही कार्यक्रम है, जिसको करके हम सबको रोजगार की व्यवस्था करा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का हमें जो स्वप्न है उसे ही पूरा करना है कि सबके लिए रोजगार। जी, लेकिन अभी सबसे बड़ा समस्या है भारत की, और वो है मतलब जो आप कह रहे हैं बेरोजगारी में केवल ये आप स्टॉक एक्सचेंज की आप छोटी मोटी आप दे दें तो उससे तो एक बहुत मामूली अर्थव्यवस्था को मूल में जाना होगा। जी जी। पूंजी बाजार पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। जी। जो पूंजी बाजार में यदि पूंजी का प्रवाह आता है तो वो एक इकाई को संचित करता है, सींचता है। जी। तो पूंजी ही तो सभी व्यापारों को उद्यमी का जो है वो लाइफलाइन है। पूंजी बाजार में यदि पूंजी आती है तो वो तो अंततः उद्योगों को ही पोषित करती है। तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जो पूंजी बाजार कोई एक यूनिट है, ये तो सभी को देने वाली, सभी की सिंचाई का साधन है। तो जब एक ही सिंचाई का साधन ही सफल हो जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देगा। जी जी। इसमें जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और कैसे? कम से कम 12वीं बच्चा इसलिए कि उसके अंदर, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो है उसके अंदर एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, एक उद्देश्य शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ अपने लिए और देश के लिए करना है, तो वो कर दिखाता है, वो कर सकता है। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो ऑलरेडी वर्किंग है उन सब के लिए भी हमारे पास एक सवाल और है। अभी वीरेंद्र जी से भी पूछ रहा था कि
इतने सारे ऐप हैं जो सिखाते हैं कि अब शेयर मार्केट और ये वो हम सबसे बेहतर सिखा सकते हैं, ज्यादा पूंजी आप इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं, हमारा सबसे फिर से बीच में हाँ जी जी कि हमारा अलग से कहें तो हम सिर्फ सबसे पहले वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट नहीं चला रहे, वो सिर्फ पूंजी से पूंजी कमाना सिखा रहे, जबकि हम कौशल से पूंजी अर्जित करना, कौशल से पूंजी है। कौशल डेवलपमेंट, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट जी ये बच्चे जो जाएंगे, डेवलपमेंट बहुत जरूरी जी जी, ये बच्चे जो पढ़ के जाएंगे तो वो किस तरह के, वो सब जो ब्रोकरेज हाउसेस है उसमें लगते हैं, जो निजी लोग पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं उनकी ऑपरेशंस में जाते हैं और रिसर्च में जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विमर्श से बात करने के लिए। और चूंकि अब शुरू हुआ है तो हम बीच बीच में जहमत देंगे कि फिर से आपसे कुछ क्या क्या अचीवमेंट किया उस पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को कि एक बड़ा वेंचर शुरू किया आपने। थैंक यू सर।